सुपौल के इस पावन धरती पर आप तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इस चिलचिलाती धूप में आप तमाम लोग यहाँ जुटे, विशेष तौर पर धन्यवाद। आज इस 2014 के बाद का भारत, इसको सोचना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कहां ले जाने का काम किया। कल तक जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक कहा बबलू जी ने, पाकिस्तान के सैनिक यदि हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट लेते तब भी हिंदुस्तान के सेना इंतजार करता था कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तब तक इंतजार करते थे जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे। लेकिन आज देश कहां है? आज और देश और दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास बना है। साथ आज यदि पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दिया जाता है, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला भेजने का काम है। ये है भारत। आज दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। साथी जो भारत से बाहर जाते हैं उनको एहसास होता है कि भारत कैसा भारत बन रहा है। और भारत जब आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, स्पष्ट तौर पर कह के आते हैं, जीएसटी के माध्यम से आज ये 2 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में वसूले जाते हैं। और आज दुनिया में आप देखिए, दुनिया जब देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं, इंग्लैंड हो अमेरिका हो, कि हम ना सर झुका के बात करेंगे ना सर उठा के बात करेंगे, जिससे बात करेंगे आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ऐसा भारत बनाया है साथियों। और आज दुनिया में अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर हम आर्थिक स्थिति में आ गए। आज देश में कोरोना का टीका हो, गरीबों को मुफ्त अनाज हो, गरीब बहनों को पक्का मकान हो, 50-55 लाख लोगों को सीधे पक्का मकान किसकी सरकार ने दिया? मोदी की सरकार ने दिया था। 4 करोड़ लोगों को देश में पक्का मकान दिया। 70 वर्ष के आजादी के बाद भी 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान नहीं मिला था। देश में जब प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कमिटमेंट को तय करना शुरू किया। कहा कि हम बिजली गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। और पहले गांव-गांव तक 2016 तक बिजली पहुंचाया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2019 में चुनाव जिताया आपने, तो कहा घर घर तक बिजली पहुंचाऊंगा। और अब ऐसा भारत बनाना है साथियों, जिस भारत में बिजली कट नहीं होगा। नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर। किसी के घर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ी। ये कल्पना करना है साथियों, भारत को आगे बढ़ाना है। और आज प्रधानमंत्री जी इसको कर रहे हैं। मुफ्त अनाज, आप सोचिए कि 100 करोड़ परिवार लोगों को सीधा अनाज पहुंचाना, ये किसी सरकार में दम था क्या? किसी सरकार में नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि देश में मोदी जी ने क्या किया। आप उनसे पूछिए साथियों, पक्का मकान मोदी जी ने दिया, बिजली घर घर मोदी जी ने पहुंचाया, घर में शौचालय दिया, घर में खाना दिया, घर में पानी पहुंचाया, जनधन अकाउंट के माध्यम से पैसा भी आपको पहुंचाने का काम किया साहब। आज पूरे देश में लगभग 11 करोड़ परिवार है जिसको सीधा नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को सीधा 6-6 हजार रुपया पहुंचाएगा। और साथियों, आपको सोचना पड़ेगा कैसा बिहार बनाना है। वैसे तो हम कमिटमेंट वाले हैं साथियों,
भाजपा अपने कमिटमेंट के साथ चलती है। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए और उसको भी, प्रभु श्री राम को भी टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथियों, और पूरा भारत भगवान राम को पूजता है। पूरे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूजता है। और भगवान राम ऐसे राम थे जिस भगवान राम ने कहा तो उनके सगे पिता ने कहा और उनके माता ने कहा कि बेटा 14 वर्ष वनवास काटना है, और सीधे जंगल चले गए। और जंगल जब गए तो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे ज्यादा पैसा वाला रावण का भी वध किसने किया? प्रभु श्री राम ने किया साथियों। जन कल्याण का काम किया। उसी तरह आज साथियों हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में आप सोचिए आज कौन मुख्यमंत्री है? ये नीतीश बाबू, जिसका नाम है पलटू कुमार। हम तो राम नहीं कहते हैं, भगवान राम का अपमान हो जाएगा। ये पलटू कुमार आज के स्थिति में आप समझ लो, जो बच्चा जन्म लिया था वो 18 वर्ष का हो गया और नीतीश कुमार गद्दी पर बैठा है। और नीतीश कुमार अब कुछ बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं। वो आजकल रात को सपना देखते हैं और सपने में देखते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री हो गया। सवेरे दरभंगा पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, ऐसा मेमोरी लॉस सीएम चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको? अब ऐसा बिहार बनाना है साथियों, क्योंकि आज के मुख्यमंत्री, याद है ना गजनी फिल्म? गजनी फिल्म के हीरो आमिर खान, जब भी वो गजनी फिल्म में उसकी याददाश्त चली जाती, तो आजकल नीतीश कुमार की याददाश्त चली गई है। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, मैं देश का गृह मंत्री, मैंने बिहार शरीफ बनवाया। कुछ दिन के बाद कहेंगे मैंने ही सुपौल बनवाया। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। इसलिए अब पूरे बिहार को सुंदर बनाना और विकसित बनाना है साथियों, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में एक एक वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देना होगा और यहां से नीतीश कुमार को उखाड़ना होगा। और जिले में होते थे और 987 मात्र शराब की दुकान थी। और जिस दिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया 2016 में, बिहार में शराब की दुकान थी 11,000। मतलब 11 गुना शराब किसने पिलाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? अपने घर में बैठ जाओ और एक फोन घुमाओ और कहो कि क्या चाहिए, होम डिलीवरी, एक एक घर में शराब पहुंच जाएगा। यही है नीतीश कुमार का जादू। हमको शराबी बनाया तुमने, और मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं, आज यदि शराब बिहार में बिकते रहते साथियों तो 30,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू बिहार को आता। और आज इसमें घोटाला नीतीश कुमार कर रहे हैं। पूरा शराब माफियाओं से मिले हैं और सभी लोग, कैसे शराब बिक सकता है? गृह मंत्री आप हो, मुख्यमंत्री आप हो और आपकी सरकार है। यहाँ जो मंत्री हैं उनसे पूछिए, घर घर शराब बिकता है। लेकिन उनसे पूछिएगा तो कहेंगे अरे शराब कहाँ बिकता है, क्योंकि बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एक चीज साथियों मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं, ऐसी सरकार अब बिहार में बनानी है जिस बिहार में शराब माफियाओं को जमीन के अंदर दफन करने की जरूरत है। शराब माफिया और बिहार में यदि सुशासन हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी
सारे लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं। और याद कीजिए 47 के पहले पाकिस्तान को हमसे अलग किया, बांग्लादेश को अलग किया, ओमान को किया। और जब पंडित चाणक्य ने सपना देखा था साथियों, आज से 3 गुना भारत बड़ा था। अफगानिस्तान भी हमारा था, ईरान भी हमारा था, इराक भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था। इसलिए भारत जोड़ने वाला सपना देखना है। और भारत को मेकिंग इंडिया का सपना देखिए, लुकिंग इंडिया की तरफ मत रहिए। देखना नहीं है साथियों, क्योंकि जब हम सोने की चिड़िया कल आते थे, कभी मुगल आए, उसने 400 बरस तक लूटा, फिर अंग्रेज आए, उसने 300 बरस तक लूटा। अब ऐसा सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके साथियों, ऐसा भारत बनाना है। और आप देखिए साथियों, बिहार की स्थिति क्या है। ठीक कहा नीरज जी ने, यहां पर ऐसा मुख्यमंत्री है जो चिप्पी लगा कर, आपका टायर पंचर होता है ना साइकिल का, तो चिप्पी लगा कर मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने दम पर ही कभी मुख्यमंत्री नहीं हुए, चिप्पी लगाकर। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है साथियों। सुपौल के लोगों के महान जनता से आग्रह करने आया कि 2024 में नीतीश कुमार के टायर को पूरी तरह ब्लास्ट कर देना है और सत्ता से बाहर कर देना है। क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, बिहार में गुंडा राज समाप्त हो, दारू माफिया का राज खत्म हो, तो आपको पूरी तरह सोचना पड़ेगा। ये बिहार किसी और का नहीं है साथी, हमारा है। और हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। और कैसे कहता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं? सबसे ज्यादा IAS IPS कौन होता है? बिहारी होता है ना। तो सबसे ज्यादा बुद्धि है, तो बुद्धि है तो हमसे ज्यादा दूसरा कैसे डेवलपमेंट कर लेगा? आज समझिए साथियों, 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का। और नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले उनके बड़े भाई लालू प्रसाद जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। 33 साल का मुख्यमंत्री। और बिहार की स्थिति देश के अंतिम पदान पर हम खड़े हैं। आज 2,61,000 करोड़ खर्चा हो रहा है हमारा। आज गोतिया आपके घर वाला कोई पक्का मकान बनाने लगता है, अचानक 5 तल्ला तान दे, तो आपको नहीं लगेगा अरे ये गोतिया कहाँ से पैसा लाया, कोई घोटाला तो नहीं किया है। उसी तरह देखिए, पहले हम दिल्ली कमाने जाते थे, हम बम्बई जाते थे, बेंगलोर जाते थे साथियों, तो कहते थे बहुत दूर है, 3,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, दिल्ली 1,000 किलोमीटर। अरे वहां विकास हो रहा है, वहां नौकरी मिल रहा है। अब साथियों 300 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश है, 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। बिहार में कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? एक दरभंगा चालू हुआ। और उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट। हमारे यहाँ 14 करोड़ आबादी है साथियों। भाजपा की सरकार बनाओ, कोई परमंडल नहीं होगा, सभी परमंडलों में हम एयरपोर्ट बनाकर यहाँ के लोगों को बाहर भेजने का काम। और लोग सोचते हैं हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज करने जाते हैं, मेडिकल कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं। 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल हमारे बच्चे, हम आपके बच्चे, सभी के बच्चे दूसरे जगह पढ़ने जाते। 17 लाख लोग प्रत्येक साल मैट्रिक का परीक्षा पास करते हैं साथियों। और इंटर में एडमिशन होता है 7 लाख। ये 10 लाख बच्चा जाता कहाँ है? या तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, या तो बच्चा बाहर चला जाता है, सक्षम होता है बाहर चला जाता है। ऐसा बिहार बनाना है साथियों। भाजपा के लोगों ने तय किया है, सरकारी स्तर पर हो, प्राइवेट स्तर पर हो, ऐसा कोई मंडल या जो हमारा प्रखंड है
534 प्रखंड है। नीतीश कुमार अभी तक हमारे 38 जिले हैं, 38 जिले में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए। लेकिन साथियों, ऐसा बिहार बनाना है जिसमें 534 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना है साथियों। ये बिहार बनाना। आज ये हमारा बिहार। आप चले जाओ कर्नाटक, जितने प्रखंड है उससे अधिक वहां इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है साथियों। वहां बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते, अपने प्रदेश में पढ़ते। 18 साल हो गए नीतीश बाबू को, चाहे वो कोसी हो, बागमती हो, काली कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो या ब्रह्मपुत्रा हो, प्रत्येक साल हमको तबाह करता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई हल नहीं है। अरे कब तक ठगोगे? कब तक लोगों को ठगने का काम करोगे? ये हमको संकल्प लेना है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। अभी गोरखपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी तक जाने वाला एक 6 लेन सड़क जाना है। 4 लेन सड़क बनाया अटल जी ने। आज सोचिए पटना और दिल्ली जाना कितना आसान हो गया। यहाँ से रेलवे जोड़ा अटल जी ने और शुरुआत कराया यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने। आज दिल्ली और बॉम्बे सुपौल से हम जा सकते हैं। लेकिन अब इससे भी बढ़कर मोदी जी चाहते हैं कि 2 से 2.5 घंटे में सुपौल के लोग गोरखपुर पहुंच जाए और 2 घंटा भी नहीं लगे यहां से सिल्लीगुड़ी पहुंच जाए। ये सपना नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या हो गया है। वो तो विकास कार्य से ऐसे देखते हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़े को देख के भाग रहा है आजकल। पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। इसलिए हम साथियों यही आग्रह और निवेदन करने आए हैं। 2024 में ऐसा नींव आप रखिए कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी 400 के पार होकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। और भाजपा के लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 1967 में मुख्यमंत्री बनाया, 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। और कान सुनकर सुन लीजिए राजद वाले लोग, राजद के नेता लालू प्रसाद जी को भी भाजपा के 39 विधायकों ने समर्थन देकर 90 में पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा के तमाम जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, इन लोगों का कंधा दुख रहा है। अब हमको भाजपा का कोई भी दूसरा नेतृत्व नहीं चाहिए। वो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष है क्या? वो है यहाँ पे? है तो आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ये बसंत जी हैं, इनसे पूछिएगा। बसंत सिंह मुखिया जी, मुखिया भी हैं। मुखिया साहनी जी, आप पूछिएगा इनसे। यहाँ पर नरेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इसके पहले राम कुमार जी थे। वो इतना इनसे काम कराते हैं क्योंकि हम उनको काम देते हैं। इतना काम कराते हैं, इतना यदि समय पे पड़े होते आज डिप्टी कलेक्टर होते हम इतना स्वस्थ करते हैं। ये भाजपा है साथियों, और हम आपको बिहार के लोगों को स्वस्थ करते हैं। मुखिया जी, यदि इनको बिहार का मुख्यमंत्री भी भाजपा तय कर दे, ये नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होंगे, इतना गारंटी देता है। ये साथियों, भाजपा सबके सहयोग से चलता है। भाजपा सबको साथ लेकर चलना चाहता है। भाजपा सबके विकास का सपना देखता है। हमने आरक्षण दिया तो सबको दिया, चाहे 1952 का आरक्षण हो तो पंडित स्वर्गीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो आरक्षण का सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ देखा, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने देखा। और जब मंडल कमीशन भी आया
तब भी हम भाजपा के 82 सांसद समर्थन कर रहे थे, तब पिछड़ों को आरक्षण मिला। और देश में याद कीजिए, इसलिए मैंने कहा राजद से पूछिएगा, 15 साल तक लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। 2001 का मुखिया का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं था साथी, ना दलित को, ना अति पिछड़ा को। जब 2005 में भाजपा के सहयोग से सरकार बनी, तब हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं, उसको 50% आरक्षण मिला, 20% आरक्षण अति पिछड़े समाज को मिला और 16-17% SC और ST समाज को मिला। और लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? पहले आरक्षण अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को दिया, फिर अपने बेटा को दिया, फिर अपनी बेटी को दिया, फिर अपने दूसरे बेटा को दिया और 2-2 साला को दिया। ऐसा कोई सरकार देखे हैं क्या? ऐसा सरकार देखे हैं क्या? हाँ, देखे हैं। इसलिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा साथियों, लेकिन सुपौल की महान जनता से यही आग्रह निवेदन करूंगा, आपने कई सरकारें बनाई और कई सरकारें उखाड़ कर फेंकी, लेकिन अब भाजपा को एक मौका दीजिए। 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को फिर से खड़ा करना है और 2025 में नीतीश कुमार 2024 में हाथ कीजिए और नीतीश कुमार की राजनीति को 2025 में पूरी तरह साफ करने का काम कीजिए। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।